कुंजल नगर में एक समुद्री व्यापारी रहता था। उसका नाम कमलेश था। एक दिन वो अपने साथियों को लेकर समुद्र में व्यापार के उद्देश्य से यात्रा पर निकला। रामू, तुमने सब कुछ ठीक से जांच लिया है? जी हुजूर, खाने पीने का सारा सामान लिया है। इससे हम पूरी यात्रा कर सकेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पिछली बार की तुलना में इस बार और भी ज्यादा लाभ होगा। ठीक कहा हुजूर। चलो चलते। इस बार व्यापार से लौटकर मैं विवाह का काम पूरा करूंगा। हे शिव शंकर, मुझे आशीर्वाद देना कि मैं बहुत सारा हीरा, मोती और सोना लेकर लौट सकूं। समुद्री व्यापारी अपने साथियों के साथ खुशी खुशी बातें करते हुए समुद्र पार करने लगा। एक दिन, 2 दिन बीत गए, लेकिन तीसरे दिन अचानक मौसम खराब हो गए। हुजूर, आज मौसम की स्थिति अच्छी नहीं है। बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हाँ ठीक है, जहाज की गति कम कर दो। ठीक है हुजूर। अचानक बहुत तेज तूफान और बारिश शुरू हो गई। जहाज हिलने लगा और उनका सारा सामान और खाने पीने की चीजें भीग गईं। हुजूर, जहाज बहुत भारी हो गया है। अब क्या करें? देखो देखो, दूर एक नगर दिखाई दे रहा है। उसी नगर की ओर चलो। हमारे बचने का और कोई उपाय नहीं है। उसी नगर में शरण लेनी होगी। वे सब मिलकर उस नगर की ओर जाने लगे। उधर काशी नगर के राजा हेमचंद्र अपनी एकमात्र पुत्री के विवाह की घोषणा कर। सुनो सुनो, महाराज हेमचंद्र अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह करना चाहते हैं। देश के सभी राजकुमारों और समुद्री व्यापारी को कल राजसभा में उपस्थित होने का निमंत्रण दिया जा। ये सुनकर कमलेश भी जहाज किनारे लगाकर नगर में प्रवेश किया और राजा की घोषणा के बारे में सुना। रामू, क्या तुमने सुना? जी हुजूर, सुना है महाराज हेमचंद्र की पुत्री बहुत सुंदर है और बहुत गुणवान भी है। हाँ हुजूर, मैंने भी सुना है कि राजा की एक ही पुत्री है, इसलिए विवाह में बहुत धन दौलत और राज्य का कुछ हिस्सा दहेज में दिया जाएगा। अच्छा, तो फिर हमें कल राज दरबार में उपस्थित होना होगा। महाराज की जय, महाराज की जय। राजसभा में मंत्री ने कहा, राजकुमारी के विवाह के लिए एक शर्त है। जो इस शर्त को मानेगा वही राजकुमारी से विवाह कर सकता है। शर्त क्या है मंत्री महोदय? है विवाह के बाद राजकुमारी जो भी काम करेगी उसके बारे में पति उससे कोई प्रश्न नहीं करेगा और न ही उसे रोकेगा। और यदि पति ने प्रश्न किया या रोका तो राजकुमारी उसी समय उसे छोड़कर हमेशा के लिए अपने पिता के घर लौट जाएगी। ये शर्त सुनकर जो लोग विवाह करने आए थे वे एक एक करके चले गए, लेकिन कमलेश नहीं गया। सभी लोग चले गए, लेकिन आप नहीं गए। इसका मतलब आप शर्त मानकर विवाह करना चाहते हैं। जी हाँ महाराज। तो फिर आज ही विवाह की तैयारी करो। महाराज ने धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह कमलेश के साथ कर दिया। कमलेश खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आया। कुछ दिन बाद एक रात, अरे, इतनी रात को सोए बिना कहाँ चली गई? आसपास भी दिखाई नहीं दे रही। अरे सुनो, क्या बात है? मैं कह रहा था कि मैं अगले महीने फिर व्यापार के लिए विदेश जाऊंगा। भगवान की कृपा रही तो तुम्हें फिर व्यापार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मतलब क्या कहना चाहती हो? वो अभी नहीं बता सकती। अगली रात फिर वही हुआ। आधी रात को पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। पत्नी को बिस्तर पर न देखकर कमलेश बहुत चिंतित हो गया। मैं क्या करूं? शर्त के कारण मैं कुछ पूछ भी नहीं सकता। ये आधी रात को कहाँ जाती है, क्या करती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। मुझे इसका पता लगाना होगा। आज रात मैं सोने का नाटक करूंगा और इसके पीछे पीछे जाकर देखूंगा।
अगली रात आधी रात को आज मैं तुम्हारा पीछा करूंगा और देखूंगा कि तुम कहां जाती हो और क्या करती हो। अरे, ये मृत व्यक्ति के पास क्या कर रही है? दूर से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पास जाकर देखना होगा। कहीं ये डायन तो नहीं है? मेरे तो डर से हाथ पांव कांप रहे हैं। आज इसे वापस आने दो। ये उस मृत व्यक्ति के साथ क्या करती है ये जाने बिना मैं सो नहीं पाऊंगा। इसके लौटने से पहले मैं घर चला जाता हूं। कुछ देर बाद राजकुमारी घर वापस आ गई। रुको, आज तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। इतने दिन मैंने चुप रहकर सहन किया है। तुम क्या कह रहे हो? शर्त के अनुसार तुम मुझसे कोई प्रश्न नहीं कर सकते। मैं अब ये शर्त नहीं निभा सकता। बताओ तुम क्या करने गई थी और उस पोटली में क्या है? ठीक है, तो सुनो। मैं पक्षियों की भाषा जानती हूँ, इसलिए जब रात 12 बजे वो पक्षी बोल रहा था कि जो व्यक्ति इस सांप के काटे हुए आदमी का इलाज करेगा उसे ये सोना मिलेगा, ये सुनकर मैं उस व्यक्ति का इलाज करने गई थी और इस पोटली में रखा सोना लेकर घर वापस आ गई। और पिछली 2 रातों के हीरे और सोने के सिक्के मैंने अलमारी में रख दिए हैं। अब मैं जा रही हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं, तुम मत जाओ। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता। मैं जीवन में कभी तुमसे कोई प्रश्न नहीं करूंगा। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने ये क्या कर दिया?